नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज वरयानी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर अशोकनगर में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग एक नया वीडियो आप लोगों के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, जो कि हमारे वीडियोस के कंटिन्यूएशन में एक और एपिसोड है। और आज हम लोग एक बहुत ही मुख्य क्वेश्चन, जो कि प्रायः मेरे से ओपीडी में पूछा जाता है और मरीजों के मन में ये क्वेश्चन बना रहता है कि डॉक्टर साहब, सीटी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, किस मरीज को सीटी एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए, किस मरीज को कन्वेंशनल एंजियो के लिए जाना चाहिए, और दोनों के अपने फायदे और नुकसान क्या क्या हैं और किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि सीटी एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जो कि नॉर्मली एक सीटी स्कैन सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि जो प्रीरेक्विजिट्स होते हैं उसमें पेशेंट की जो धड़कन है वो 60 से 70 के बीच होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें सीरम क्रिएटिनिन, किडनी की ब्लड की जांच, सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 1.3 से कम होनी चाहिए। उस कंडीशन में इसको किया जा सकता है। इसके करने की प्रक्रिया में मरीज को नॉर्मली हम लोग ये बताते हैं कि बिना कॉफ़ी पिए या बिना कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम किए जो कि धड़कन बढ़ा सकती है, ले करके खाली पेट एटलीस्ट 2 से 3 घंटा खाली पेट रहते हुए उसको सीटी स्कैन सेंटर में आना होता है। वहाँ पर पहुँचने पे मरीज को कलाई के ठीक ऊपरी भाग में एल्बो के पास यहाँ पर हम लोग कैनुला लगाते हैं। यूजुअली 18 गेज का कैनुला लगता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर इंजेक्टर से अराउंड 100 ml आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई हम लोग इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को हम लोग सीटी स्कैन मशीन में भेज देते हैं। फिर सीटी स्कैन मशीन ईसीजी गेटिंग के द्वारा हार्ट की धमनियों की एक 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्टेड इमेज तैयार करता है, जिससे कि हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि दिल की धमनियों में कैल्शियम स्कोरिंग कितना है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, और यदि दिल की धमनियों में ब्लॉकेज है तो कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, इसका हमको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। ये टेस्ट, सीटी एंजियोग्राफी का जो टेस्ट है, इसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है कि यदि ये टेस्ट एक ऐसे पेशेंट में जिसमें कि हम लोग को एक इंटरमीडिएट सस्पिशन है हार्ट डिजीज का, और यदि सीटी एंजियोग्राफी एक मान लीजिए यंग पेशेंट का या मिडिल एजेड पेशेंट का, जिसको कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या कुछ ही रिस्क फैक्टर हैं, उसमें सीटी एंजियोग्राफी एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है, तो उसमें हम लोग 100% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन यदि ये मान फर्ज करिए किसी 50 साल या 60 साल के व्यक्ति में जिसको कि शुगर और ब्लड प्रेशर है, उस व्यक्ति में यदि सीटी एंजियो में 40% या 50% ब्लॉकेज आता है, तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये ब्लॉकेज कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ, ब्लॉकेज है, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी सीटी एंजियो से। कन्वेंशनल एंजियो जो कि एक हार्ट सेंटर में किया जाता है, जैसे कि हमारा सेंटर जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर है, यहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल एंजियो 99.9% कलाई के द्वारा, कलाई के ठीक ऊपर रेडियल आर्टरी के थ्रू हम लोग करते हैं। इसमें एक पतला सा कैनुला कलाई में लगाया जाता है सुन करने के तत्पश्चात, और ये एक पेनलेस और ब्लडलेस प्रोसीजर है। इसमें हम लोग अराउंड 20 से 25 ml डाई हम लोग कैनुला के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग को दिल की धमनियों का एग्जैक्ट इमेज सामने आ जाता है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट सेंटर में करता है। इससे बड़ा कोई भी हार्ट का टेस्ट नहीं होता है। कई बार सीटी एंजियो की फाइंडिंग्स को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हमें कन्वेंशनल एंजियो करना पड़ता है। कन्वेंशनल एंजियो में भी हमको कैल्शियम का स्कोर, कैल्सिफिकेशन या चूना कितना जमा है दिल की धमनियों में, इसका अच्छा आइडिया लग जाता है। कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, इसका एग्जैक्ट आइडिया लगता है, और उसी के आधार पे हम लोग आगे का इलाज कर पाते हैं। यदि ब्लॉकेज 70% से कम है
तो दवाइयों के द्वारा उस मरीज का इलाज हो जाता है। यदि ब्लॉकेज 70% से अधिक है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि कोई यंग पेशेंट जिसमें कि वो अपना हार्ट का स्टेटस जानना चाहता है तो सीटी एंजियो करेंगे। यदि हमको पहले पेशेंट का बाईपास सर्जरी हो चुका है और हमको हार्ट के ग्राफ्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या पुराना ऑपरेशन का ओटी नोट्स खो चुके हैं, तो उस कंडीशन में ग्राफ्ट्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें सीटी एंजियो कर सकते हैं। या अगर कोई कंजेनिटल कंडीशन है जिसमें कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि दिल की धमनी का ओरिजिन नॉर्मल लोकेशन के अलावा किसी ऊट पटांग जगह से दिल की धमनी का ओरिजिन हो रहा है, जो कि हम लोग नॉर्मली लोकेट करना कन्वेंशनल एंजियो में बहुत कठिन होगा, तो हम लोग कई बार सीटी एंजियोग्राफी पहले कराते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस हैं सीटी एंजियो के। कन्वेंशनल एंजियो यूजुअली हम लोग एंजाइना के पेशेंट्स में जिनमें कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है हार्ट डिजीज का या ऑलरेडी अटैक पड़ चुका है। एक हार्ट अटैक के पेशेंट में सीटी एंजियो का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में सिर्फ कन्वेंशनल एंजियो का ही औचित्य बनता है और हार्ट अटैक के पेशेंट में कन्वेंशनल एंजियो ही कराना चाहिए। सीटी एंजियो का कोई औचित्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और कन्वेंशनल एंजियो के आधार पे ही हम लोग हार्ट अटैक के मरीज का आगे का इलाज हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यदि दवाई चलनी है, स्टेंटिंग होना है या बाईपास के लिए जाना है। धन्यवाद।